हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, यदि आप आईटीआई पास हैं और आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है या आप लोग नौकरी ढूंढ ढूंढ के बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आप अपना स्वरोजगार भी डाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मुख्य रूप से कि आईटीआई पास कैंडिडेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे करें। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सीधे सीधे टॉपिक पे लेके चलता हूँ। यदि आप लोग आईटीआई पास कर चुके हैं, आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं, तो जिस ट्रेड से आपने आईटीआई की है उस ट्रेड की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपके पास टूल्स और इक्विपमेंट की पूरी जानकारी यदि आपके पास है, आपको ये पता है कि आप अपनी ट्रेड में रॉ मटेरियल आपका कौन कौन सा यूज होता है, आपकी ट्रेड में कितनी मैन पावर की जरूरत है, कितना स्पेस आपको चाहिए, तो आपको सीधे सीधे एक प्रोजेक्ट तैयार करना है और डायरेक्ट आपको जिला उद्योग केंद्र से संपर्क साधना है यदि आप 10 लाख तक का लोन लेना चाहते हैं। अगर 10 लाख से ऊपर का लोन लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए दूसरे बिंदुओं पे काम करना होगा। सिडबी के ऑफिस में आपको जाना होगा। सिडबी के ऑफिस में जाके आपको 10 लाख से ऊपर का लोन मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब इसी क्रम में पूरी जानकारी आप ले लीजिए और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो सकता है। क्योंकि इसमें मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाए, आप लोग किसी भी तरीके से कहीं भी किसी भी स्तर पर परेशान ना हो। अगर आपने आईटीआई पास कर ली है, आपके पास टूल्स एंड इक्विपमेंट की पूरी जानकारी है, रॉ मटेरियल की पूरी जानकारी है, स्पेस की जानकारी है। स्पेस बहुत बड़ा स्पेस नहीं चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेड के ऊपर। मान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रिशियन से ट्रेड से आईटीआई पास की है या फिटर ट्रेड से आईटीआई पास की है, तो केवल 20-25 गज की आपको जगह चाहिए। आपके घर का 1 या 2 रूम भी चाहिए, उसमें भी आप अपना व्यापार कर सकते हैं। व्यापार करने के लिए आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, जिस रिपोर्ट के लिए आपको सीए के पास जाना होगा और एक प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है, छोटा सा डीपीआर इसको हम बोलते हैं, डेवलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट। अगर आप डेवलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं सीए के पास जाकर, डेवलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए आपको चाहिए क्या क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। टूल्स में आपके पास टूल्स एंड इक्विपमेंट के एक्सपेंडिचर, उसके ऊपर कितना खर्च आएगा, इसके पास आपके पास थोड़ी मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। मैन पावर आपको कितनी चाहिए, इसकी मोटी मोटी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपका कितना खर्चा आएगा, ये थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए 1 किलोवाट या 2 किलोवाट, ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है, आपके घर में ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। आपके पास जगह भी मौजूद होती है, 1 या 2 कमरे आपके पास होते हैं। टूल्स एंड इक्विपमेंट छोटे छोटे होते हैं जो 2-3 हजार रुपए में आप खरीद सकते हैं। उसके लिए भी आपको पूरा लोन मिलेगा, आपको जेब से लगाने की जरूरत नहीं है। जो काम आप करना चाहते हैं इसका पूरा बजट आपको तैयार करना होगा। बजट इसलिए तैयार करना है, मान लीजिए आप सोच के बैठे हैं कि मार्केट में 10 रुपए की चीज होगी और मार्केट पहुंच के आपको पता लगता है कि आप ये 60 रुपए की चीज है, तो इस कंडीशन में आपका बजट गड़बड़ा जाएगा, आपका सही बजट नहीं बन पाएगा। तो आपको सबसे पहले बजट तैयार करना होता है। बजट तैयार करने के लिए कितना पैसा लगेगा ये आप एक कागज पे नोट करेंगे। कागज पे नोट करने के बाद अपना पूरा एक खाका तैयार कर लेंगे। उसके बाद आप जीएमडीआईसी ऑफिस जाएंगे, जो प्रत्येक जिले में खुला होता है, जिला उद्योग केंद्र। जिला उद्योग केंद्र में 10 हजार रुपए से 10 लाख तक का लोन आपको मिल जाता है, जिसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना होता है। बहुत मामूली डॉक्यूमेंट होते हैं, आपका आधार कार्ड अगर आपके पास है तो वो आपका लग जाएगा। आपसे कोई गारंटर नहीं मांगा जाता है। अगर आप स्किल हैं तो अपने सर्टिफिकेट लेके जाइए, आईटीआई पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप लेके जहाँ वहां पर जाएंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक थोड़ी सी तैयार कर लीजिए एक कागज पर। आपसे वो वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे कि आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा है। बैंक स्टेटमेंट, अगर आपका बैंक में खाता है तो बैंक स्टेटमेंट, भले आपका ट्रांजेक्शन बहुत बड़ा ना हो, छोटा सा ट्रांजेक्शन हो, हर महीने 1000-2000 रुपए का भी ट्रांजेक्शन अगर आपके पास है, तो आप उस स्टेटमेंट को अपने साथ लेके जाएंगे। नो रिक्वायरमेंट फॉर आईटीआर। आईटीआर की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपने आईटीआर रिटर्न वगैरह फाइल करा है या नहीं करा है। ना ही आपको जीएसटी चाहिए, फॉर्म रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। जीएसटी की आपको जरूरत नहीं होती है। आपसे बहुत बड़ी मैंडेटरी चीज है, आपके पास ये होना चाहिए। अब हम बात करेंगे लोन पास करवाने के लिए इंटरव्यू कैसे होता है, या आपको लोन पास कराने के लिए कौन कौन वहां पे मिलेगा इंटरव्यू में, जो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और किस आधार पे आपको लोन देंगे। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको वहां पे हर जिले का अग्रणी बैंक का एक मेंबर होता है, लीड बैंक का मेंबर, वो आपको मिलेगा जब आप जिला उद्योग केंद्र में आवेदन करेंगे लोन के लिए। क्योंकि उन्हीं को पैसा देना होता है, वो आपके पूरे प्रोजेक्ट को समझते हैं कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह का है, इस पे आप
काम करेंगे तो इससे आप कुछ गेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और बैंक को लौटा पाएंगे या नहीं लौटा पाएंगे। दूसरा, आपको टेक्निकल पर्सन एक वहां पे बैठा होता है, जिस काम की आप बात कर रहे होते हैं उस काम को वो टेक्निकली समझते हैं कि आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक रियलिटी में धरातल से जुड़ा हुआ है या नहीं है। जिला उद्योग केंद्र का एक मेंबर वहां पे होगा। ये 3 पर्सन आपको वहां पे मिल जाते हैं। ये आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे कि आपकी स्किल रिलेटेड क्वेश्चनिंग्स होंगी वहां पर, कि आपने क्या क्या सीखा है। मान लीजिए आपने फिटर से आईटीआई की है, टर्नर से आईटीआई की है, इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई की है, वायरमैन से आईटीआई की है, या किसी अदर ट्रेड से की है। तो वहां पे आपसे पूछेंगे कि आपको इसका वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है। मेन मोटिव उनका केवल वर्किंग एक्सपीरियंस होता है, और वो जानना चाहते हैं कि आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी है या नहीं है। यदि आपको बेसिक जानकारी भी है तो वो आपको लोन देने में बिल्कुल झिझकते नहीं है और लोन पास कर देते हैं। आप दो तरह के लोन ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लोन भी होता है और सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी लोन दिया जाता है। दोनों ही लोनों की यहाँ पे व्यवस्था होती है। ये हो गया हमारा 10 लाख रुपए तक का लोन। अब हम बात करते हैं, यदि आप 10 लाख से ऊपर का लोन लेना चाहते हैं तो 10 लाख से 10 करोड़ तक का भी आप लोन ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे। अब ये लोन कहाँ से मिलेगा? ये आपको जीएमडीआईसी से नहीं मिलेगा, ये आपको सिडबी से मिलेगा। सिडबी का मतलब है यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो हर जिले में ये होती है सिडबी। आप वहां जाएंगे और वो लोग आपको लोन की व्यवस्था कर देंगे। ये लोन आपको मिलता है एमएसएमई के माध्यम से। ठीक है। तो अब आपको जीएमडीआईसी जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एमएसएमई से लोन आपको लेना होता है। एमएसएमई में लोन आवेदन करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको तैयार करनी होगी। जो बेसिक चीजें आपको जिला उद्योग केंद्र से लोन लेने के लिए तैयार करनी है, वही एमएसएमई से लोन लेने के लिए आपको तैयार करनी होती है। डीपीआर आपको बनाना होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है, बैंक स्टेटमेंट आपको लेके जाना, वर्किंग एक्सपीरियंस वो आपका देखेंगे। जीएमडीआईसी का लोन जो 10 लाख तक होता है, उन्हें साधारण बैंक जैसे पीएनबी, कैनरा बैंक, एसबीआई ये नहीं देते हैं। इसके लिए सिडबी ही आपको लोन देगा। जैसे पीएनबी है, कैनरा बैंक है, एसबीआई है, ये सब होम लोन देते हैं, एजुकेशन लोन देते हैं, पर्सनल लोन देते हैं, लेकिन औद्योगिक लोन ये लोग नहीं देते हैं। इसके लिए सिडबी आपको लोन देता है। कि ये केवल बिजनेस लोन देता है सिडबी, बाकी के अदर लोन्स ये नहीं देता है। तो 10 लाख रुपए तक के ऊपर के लोन आपको सिडबी दे देगा। ये एमएसएमई में आपको प्रोजेक्ट लगाना होगा। लोन लेने के लिए एमएसएमई में आपको पंजीकरण कराना होता है, जो कि अनिवार्य है, लेकिन पूरी तरह से निशुल्क है। आपको पंजीकरण कराने के लिए किसी भी तरह का पैसा खर्च नहीं करना होता है। ये कोलेटरल है, फ्री होता है। इसका मतलब है कि आपको किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं होती है। आपको कोई भी गारंटर नहीं लेके जाना, वो आपसे गारंटर के बारे में बात नहीं करेंगे कि आपके पास क्या है, आप क्या रखेंगे, इस तरह की बातें नहीं करेंगे जैसे अदर बैंक वाले करते हैं। अब हम बात करेंगे, आपने लोन तो ले लिया, लेकिन लोन को चुकाएंगे कैसे? तो इसके लिए आपको लगभग 1 वर्ष का समय दिया जाता है। आपको अपना व्यापार डालने के बाद 1 वर्ष का आपको समय मिल जाएगा। उस 1 वर्ष तक आपको कोई पैसा बैंक को नहीं देना है। अपना व्यापार, आप उद्योग जो आप डालना चाहते हैं उसको आप सेटल कीजिए। सेटल करने के बाद 1 साल बाद आपकी ईएमआई बनेंगी, तो किस्तों के रूप में आपको उसे चुकाना होता है। इसमें भी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे देती है। अगर डिपेंड करता है वर्क ऑफ नेचर के ऊपर, कि आपका वर्क ऑफ नेचर क्या है, आपके इंडस्ट्री का जो उद्योग आप करना चाहते हैं उसका वर्क ऑफ नेचर क्या है। अगर आप लेडी एंटरप्रेनर है, महिला एंटरप्रेनर है, तो आपको सब्सिडी ज्यादा मिल जाएगी। लगभग 21% से 60% तक की सब्सिडी इसमें मिल जाती है। डिपेंड करता है सब कुछ वर्क ऑफ नेचर के ऊपर। और सीधी सीधी बात है, लोन रिटर्न करने के लिए आपको 1 वर्ष का समय मिल ही जाता है। तीसरा फायदा है इसका, सबसे बड़ा फायदा है जेम पोर्टल पे गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जेम पोर्टल को बोलते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इस पे आपको रजिस्टर कराना होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको, अगर आपने जिस व्यापार से संबंधित कार्य किया है उससे संबंधित जेम पोर्टल पे आप रजिस्टर करा लेते हैं, तो आपको 20% मार्केट तो जेम पोर्टल से ही मिल जाएगा। क्योंकि भारत सरकार ने अनिवार्य कर रखा है, जेम पोर्टल से जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको सामान खरीदना ही होगा। तो कम से कम 20% मार्केट आपको तुरंत मिल जाता है। इसलिए आपको भागने की जरूरत नहीं है, मार्केट तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जितने भी पीएसयू हैं या अधिष्ठान हैं, वो सब एमएसएमई से 20% माल उनको खरीदना अनिवार्य होता है। एक सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर यह भी है कि गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी आयोजन किए जाते हैं, नेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड्स लगाए जाते हैं, वहां पर आने जाने का खर्चा भी गवर्नमेंट ही वहन करती है। उसमें भी आपको एक भी पैसा देना नहीं होता है। वहां पे जितना भी आने जाने में आपका खर्चा होगा वो सरकार आपको देती है, अगर आप जेम पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं
तो आपको ये सारी फैसिलिटीज, और आप आईटीआई पास होल्डर हैं तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। आते हैं नेशनल ट्रेड फेयर या इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जाते हैं तो वहां पे जाकर आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करने का मौका मिलता है, अपने सामान को दिखाने का मौका मिलता है, जिससे आपके आगे के रास्ते भी खुल जाते हैं। आप अपने कार्य को प्रमोट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, और इन सब चीजों के लिए आप कभी भी आवेदन कर सकते हैं। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इसी महीने में आवेदन करना है, या आईटीआई पास होने के 10 साल बाद करना है, या 5 साल बाद करना है, या 2 साल बाद करना है। इस तरह की कोई भी कंडीशंस नहीं है, आप कभी भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको जॉब्स नहीं मिल पा रहे हैं, आप परेशान हैं, तो सीधे सीधे आप व्यापार की तरफ रुख कीजिए। डिपेंड करता है कि आपने आईटीआई में सीखा कितना है। बहुत अच्छा ये आपके लिए ऑप्शन है, आप इसका लाभ लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे अगले आने वाले नोटिफिकेशन मिल जाए। एक पॉइंट और, अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपकी सारी क्वेरीज का मैं जवाब दे दूंगा। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार।